बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ का लेटर आ गया है। बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का लेटर आ गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षकों के ऑनलाइन अटेंडेंस से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर है और हम आपको बता दें, जो खबर सामने आई है, जो लेटर सामने आया है, उसके मुताबिक 1 अक्टूबर से शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर वेतन मिलेगा। यानी अब शिक्षकों को, जो फिलहाल अभी ट्रायल मोड में चल रहा था ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया, अब एक्टिव मोड में आ जाएगी और 1 अक्टूबर से इस प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। यानी अगर 1 अक्टूबर से आप ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने में चूक गए तो आपका वेतन कट जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और लेटर जारी किया गया इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा, और इसमें कुछ त्रुटियां जो हैं उसमें सुधार भी किया गया है। तो आपको सबसे पहले वो लेटर दिखाते हैं जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा जारी किया गया है। शिक्षकों के संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया गया है। लेटर के जरिए आप लेटर देख सकते हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है, उसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबोधित करते हुए जो विषय आप देखें, जो विषय दिया गया है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक की तकनीकी आधार यानी ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थिति अपने मोबाइल, एंड्रॉइड या प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के माध्यम से दर्ज करने एवं इसी उपस्थिति के आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान के संबंध में तो ये बड़ा आदेश जारी किया गया है। आवश्यक सूचना जारी किया गया है और लिखा गया है कि आवश्यक सूचना गूगल प्ले स्टोर से इस शिक्षा कोष ऐप को 1 सितंबर 2024 को पुनः डाउनलोड अपडेट करें। यानी 1 सितंबर को आपको अपना जो ई शिक्षा कोष ऐप है शिक्षकों का, उसको अपडेट करना होगा। यानी उसमें कई सारे जो फीचर्स हैं उसमें बदलाव किया गया है, उसकी जानकारी भी लेटर में दी गई है। और सबसे बड़ी बात कही गई है कि 1 अक्टूबर से तैयार हो जाइए। ऑनलाइन अटेंडेंस का जो पूरा निर्देश है उसका अक्षरशः पालन करने के लिए तैयार हो जाइए, चूंकि तो वेतन भी चला जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त में जो लेटर जारी किया गया है, जो शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर आप देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का संदर्भ लेना चाहेंगे, जिसके माध्यम से राज्य में के सरकारी विद्यालयों, प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक को दिनांक 25/6/2024 से ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त निर्देश के आलोक में प्रतिदिन लगभग 4.5 लाख यानी 80% प्रधानाध्यापक और शिक्षक द्वारा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा रही है। इसी क्रम में अंकित करना है कि प्रधानाध्यापक या शिक्षक की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने हेतु ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप पर स्कूल एडमिन नाम का एक नया विकल्प दिया गया है, जिसके माध्यम से विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा भी विद्यालय में उपस्थित शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। इस प्रकार प्रधानाध्यापक शिक्षक की प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने हेतु ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप पर अब 2 विकल्प यथा क प्रधानाध्यापक शिक्षक एवं स्वयं के मोबाइल अथवा ख विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के माध्यम से प्रधानाध्यापक शिक्षक की उपस्थिति दर्ज की जा सकती है। दोनों विकल्प हेतु विस्तृत प्रक्रिया निम्नवत है। तो पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो विभाग की तरफ से कहा गया है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की तरफ से कहा गया है, जिसमें साफ कर दिया गया है कि ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए आप तैयार हो जाइए। 1 अक्टूबर से ये प्रक्रिया पूरी तरह से लागू की जाएगी।
यानी अगर ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने में अगर आप चूके तो आपका वेतन कट जाएगा। यानी अब ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही आपका वेतन आपके अकाउंट में आएगा, आपको पैसा दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो अब ये बड़ा निर्देश जारी कर दिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, शिक्षा विभाग ने तैयारी कर ली है कि अभी जो ट्रायल मोड में चल रहा है ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया, अब उसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में अब आगे क्या होगा, क्योंकि शिक्षक फिलहाल परेशान है ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर, और ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर जिस तरह से आपाधापी दिख रही है शिक्षकों में, शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के लिए कभी छत पर नजर आते हैं, तो कभी टॉयलेट के छत पर, तो कभी स्कूल की छत पर, तो कभी स्कूल से दूर कहीं वो लोकेशन खोजते नजर आते हैं। ये तमाम समस्याएं अभी भी दिख रही हैं। और इस बीच बड़ी खबर ये आई थी कि दियारा में एक शिक्षक इसी आपाधापी में उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। नाव पर चढ़ने के दौरान दियारा क्षेत्र में उनकी पोस्टिंग थी अविनाश कुमार सिंह की, और नाव में चढ़ने के दौरान पैर फिसला और वो पानी में बह गए थे, गंगा में बह गए थे। इसके बाद काफी हो हल्ला हुआ, ऑनलाइन अटेंडेंस पर भी सवाल उठे कि जिस तरह से ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों में आपाधापी है, डर है कि उनका वेतन कट जाएगा, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक भाग दौड़ करके पहुंच रहे हैं अपने स्कूलों में। हालांकि हालात जो बरसात को लेकर स्थितियां काफी खराब थी, वैसी स्थिति में भी शिक्षक जा रहे थे, तो इसे लेकर हल्ला हुआ है। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ गई है कि शिक्षकों को अब ऑनलाइन अटेंडेंस ही बनाना होगा, तभी उनका वेतन मिलेगा, नहीं तो पैसा कट जाएगा। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।